सुनीति ने जवाब दिया, हम यहाँ इसलिए मरने के लिए आए क्योंकि मेरा जीना अब बेकार है। नारद ने कहा बेकार है, क्यों बेकार है? तो जवाब दिया सुनीति ने कि बेकार इसलिए है क्योंकि ना तो मेरे पास मेरा पति है, ना मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म लिया, इसीलिए हम मरने के लिए आए हैं। मर जाने दो हमें। नारद ने जवाब दिया सुनीति मरो नहीं, तुम मरो नहीं, तुम यहाँ से लौट जाओ और जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे गर्भ से संतान जन्म लेगी। जैसे ही इतने वचन कहे सुनीति से नारद ने, तो सुनीति कहने लगी अच्छा महाराज तुमने मैं पागल समझ रखो है। नारद बोले क्यों? सुनीति बोली इसलिए कि तुम हमसे कह रहे कि अभी हम यहाँ से लौट जाओ और लौट जाने के बाद में फिर तुम चले जाओ अपने घर और हम चले जाए अपने घर और ना मेरे संतान भाई, तब हम तुम्हें कौन ढूंढे? हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ मरने के लिए आए हैं तो मरेंगे लेकिन हम घर नहीं जाएंगे। तो नारद ने जवाब दिया सुनीति सुनो मेरी बात, देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से संतान जन्म ले लेगी। महाराज सुनीति ने जैसे ही इतने वचन सुने तो सुनने के बाद में आज सुनीति जो थी वो चली और जा करके महाराज पुनः अपनी कुटिया में आ गए। श्री सुखदेव जी समझा रहे हे राजन परीक्षित, जब सुनीति अपने कुटिया में आई आकर के जीवन यापन करने लगी, जब जीवन यापन करने लगी तो एक दिन उत्तानपाद जो थे महाराज उन्होंने अपने महल में शिकार खेलने का विचार बनाया और विचार बना करके उत्तानपाद सुरुचि के पास में पहुंचे। जवाब दिया हे रानी बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए, आज मेरा शिकार खेलने का बड़ा मन है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या हम चले जाएं? सुरुचि ने जवाब दिया महाराज अगर तुम्हारा इतना ही मन है जाने का तो तुम चले जाओ, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, चले जाओ। उसी समय उत्तानपाद ने क्या किया, घोड़ा सजाया और घोड़ा सजा करके जंगल के लिए चले। और कैसे जा रहे हैं?